जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक। देखिए, लोकसभा चुनाव का 5वें चरण का मतदान बिहार में संपन्न हुआ। 5 चरण में 5 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हुआ। आज 5 लोकसभा सीटों के इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आम जनता ने कर दिया। आपको बता दें कि 55% से अधिक जो है यहाँ पर मतदान हुआ है। हालांकि 2019 के मुकाबले अभी भी नंबर कुछ कम है, ये चिंता बढ़ाने वाले विषय है। लेकिन समझने की कोशिश करेंगे कि 5 लोकसभा सीटों पर जो सबकी निगाहें जिस सीट पर थी, उसमें 2 सीट प्रमुख तौर पर सामने आती है। उसमें पहला जो सीट आता है वो है हाजीपुर लोकसभा सीट, क्योंकि हाजीपुर से चिराग पासवान अपने पिता के विरासत को बचाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो वहीं पर राजीव प्रताप रूढ़ी, जो कि सारण लोकसभा की हम चर्चा करें तो वो अपनी साख को बचाने के लिए चुनावी मैदान में है, क्योंकि उनका मुकाबला लालू प्रसाद यादव के बेटी रोहिणी आचार्य से। इन तमाम चीज़ों पर, इन तमाम सवालों पर कि मतदान कम क्यों हुए, क्या अभी स्थिति देख रहे हैं, आप सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विपुल जी हैं। स्वागत है आपका विपुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद राज। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सवाल वही, आम जनता जो हमारे दर्शक हैं वही सोच रहे हैं, मतदान जो हो रहा है कम हो रहा है। हर फेज की हम बात करें, प्रतिशत पिछले चुनाव के मुकाबले कम आ रहे हैं, क्या कारण देख रहे हैं आप? देखिए, ये साफ संकेत है राज। देखिए, अगर पहले चरण की बात करें तो पहले चरण में काफी सुस्त मतदान हुआ था और इसकी रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार को भी मिल गई थी और नीतीश जी को भी मिल गई थी। इससे एनडीए जो कुनबा है उसमें बेचैनी बढ़ गई थी। इसके बाद आप देखेंगे कि अगले चरण में, दूसरे चरण में वोट प्रतिशत बढ़ा, तीसरे चरण में इजाफा हुआ, चौथे चरण में इजाफा हुआ और 5वें चरण में भी इजाफा हुआ, लेकिन बहुत इजाफा नहीं हुआ। जितना हुआ है चुनाव, अगर हम 2019 की बात करें कि 2019 में आज जो 5वें चरण में जो जिन 5 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हुआ है उनमें आप हाजीपुर है जहां से चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल, और उनके विरोध में जो है उनके विरोधी जो है आरजेडी के टिकट पर शिवचंद्र राम चुनाव लड़ रहे हैं। सारण में चुनाव हो रहा है, वहां पर राजीव प्रताप रूढ़ी बीजेपी के कैंडिडेट हैं, सांसद हैं वहां से, और वो अपनी साख को बचाने में लगे हुए हैं। और लालू जी की बेटी सबसे जो किडनी डोनेट की थी लालू जी को, रोहिणी आचार्य, वो चुनाव लड़ रही हैं। सीतामढ़ी की बात करें तो सुनील कुमार पिंटू वहां के सांसद थे, लेकिन बीजेपी प्रेम के कारण नीतीश कुमार ने उनका टिकट काट दिया था और उसके जगह पर देवेश चंद्र ठाकुर को उनको टिकट दिया गया था। तो देवेश चंद्र ठाकुर इस बार जेडीयू के कैंडिडेट हैं और आरजेडी से जो है पूर्व सांसद हैं अजय राय, उनको टिकट मिला है। मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर अपने बीजेपी जो है रामभूषण निषाद को अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन बीजेपी के जो बागी हैं, पहले यहाँ के सांसद हुआ करते थे अजय निषाद बीजेपी के, लेकिन उनका टिकट काट दिया बीजेपी ने और रामभूषण निषाद को दिया। लेकिन बीजेपी से बागी होकर के अजय निषाद कांग्रेस में चले आए और कांग्रेस ने उनको टिकट दे दिया। मधुबनी में बीजेपी ने अपने सांसद को रिपीट किया, अशोक यादव को, लेकिन यहाँ से आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं वो पूर्व केंद्रीय मंत्री जो है मोहम्मद फातमी चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर रोचक मुकाबला है, नजदीकी फाइट है। लेकिन 2019 की अगर बात करें कि 2019 में यहाँ पर कितना प्रतिशत मतदान हुआ था, तो 57.07% मतदान हुआ था। लेकिन इस बार जो है 55.85% हुआ है, मतलब 2% कम मतदान हुआ है, लेकिन ये संतोषजनक है। लेकिन इस बार फाइट बहुत ज्यादा है। 2019 में मोदी का वेव था, याद कीजिए, आप चुनाव कवर भी कर रहे थे, आपको याद होगा, हम भी चुनाव कवर कर रहे थे। 2019 में मोदी का वेव था और विपक्ष का हवा नहीं था। विपक्ष आप देखिए 40 में से 39 सीट यहाँ पर मोदी और जीत गए थे और नीतीश कुमार की जो है गठबंधन जो है जीत गया था। लेकिन इस बार स्थिति ये नहीं है, इस बार बहुत नजदीकी फाइट है। और आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि मोदी जी को बिहार में रात बिताना पड़ गया, रात बिताए हैं मोदी जी पटना में। ये एक ऐतिहासिक बात है और सोचने वाली बात है। मोदी आमतौर पर रात नहीं बिताते, जब वो गुजरात भी जाते हैं तो रात नहीं बिताते हैं, दिल्ली में ही उनकी रात बीतती है, लेकिन पटना में मोदी जी का रात बीत गया, तो ये बहुत बड़ी बात है। विपुल जी, इस पर एक
सवाल यही है, लोगों के बीच में भी सवाल है, बीजेपी ने जो अपने उन उम्मीदवारों का टिकट काटा जो सीटिंग रहे हैं इससे 19 वाले में, और लालू प्रसाद यादव ने चुन चुनकर तमाम उन सीटों पर एक एक बारीक से जो है उम्मीदवारों को उतारा है कि किस तरीके से जातीय समीकरण में ये उम्मीदवार फिट बैठ सकता है, किस तरीके से विपक्ष के तौर पर सामने आने के बाद ये उम्मीदवार फिट बैठ सकता है। तो ये जो मामला सामने आया, लालू प्रसाद यादव का जो ये पावर गेम चल रहा है, ये भारी पड़ जाएगा क्या मोदी जी पर? निश्चित तौर पर लालू जी ने तो खेल कर दिया है। लालू ने इस बार साबित किया है कि वो बिहार के खिलाड़ी हैं, मजबूत प्लेयर हैं। अगर वो ताकत से खेल दिए तो मुश्किल होगा एनडीए के लिए। तो उस तरीके से उन्होंने उम्मीदवार दे दिया है और अब नजदीकी फाइट भी दिख रहा है। अगर हाजीपुर में बात करें तो हाजीपुर रिकॉर्ड वोटों से जीतते थे रामविलास पासवान, लेकिन अभी उनके बेटे हैं चिराग पासवान वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान को वो स्थिति नहीं है। उनके चाचा को वो चुनाव लड़ने से रोक दिए, खुद आ गए, चाचा बागी है उनके, और वहां पर शिवचंद्र राम को आरजेडी में उतार दिया। अब वहां पर बहुत नजदीकी फाइट है और बहुत मुश्किल है। जो आरजेडी का जो बूथ था, आज जो दिखाई दिया कि आरजेडी के समर्थित जो बूथ था वहां पर वोटरों की लंबी कतार थी, और चिराग पासवान के समर्थित जो बूथ थे वहां पर वोटरों में कम उत्साह था। तो निश्चित तौर पर मुकाबला बहुत कड़ा है और चौंकाने वाले परिणाम भी हाजीपुर में आ सकते हैं। अगर आप चौंक जाइएगा तो इनकार मत कीजिएगा। बहुत मुश्किल कह रहे हैं कि चिराग पासवान भी मुसीबत में है। चिराग पासवान निश्चित तौर पर मुसीबत में है। अगर जीतेंगे भी तो बहुत कम मार्जिन होगा। वो अपना सीट तो बदले हैं, जमुई में थे और अब हाजीपुर में आ गए हैं। हाजीपुर में लड़ाई चाचा से ही थी उनकी। आपको क्या लग रहा है, पशुपति पारस की नाराजगी भी एक असर दे रहा है? बहुत असर दे रहा है। और दूसरा कि चिराग पासवान के इमेज में हरास भी हुआ है। जिस तरीके से टिकट का बंटवारा चिराग पासवान ने किया और कई लोग उनके पार्टी से बागी हो गए, तो इस तरीके से बहुत कुछ हरास हुआ है और उसका भी असर है। उसका असर है। सारण की बात करें, बिल्कुल ये पहली बार है, लालू प्रसाद यादव का कर्मभूमि रहा है, चुनाव लड़ते रहे हैं। इससे पहले वहाँ से जो है मुकाबले में जगदानंद सिंह थे चुनावी मैदान में। लेकिन अब अगर बात करें, आपको राबड़ी देवी भी चुनाव लड़ चुकी हैं वहाँ से, तो ये जानकारी हम लेना चाहेंगे कि जो रोहिणी आचार्य का प्रयोग है लालू प्रसाद यादव का, कितना असर दिख रहा है आपको सारण में? देखिए, सारण में राजीव प्रताप रूडी, अगर आज आप प्रशांत किशोर को देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो है वो जो है चुनावी रणनीतिकार हैं, तो प्रशांत किशोर को उदय से पहले अगर बीजेपी में और इंडियन पॉलिटिक्स में अगर कोई नेता मैनेजमेंट जानता था, चुनावी रणनीति अगर करता था, तो राजीव प्रताप रूडी है। यही कारण था कि राजीव प्रताप रूडी जो है बीजेपी में खास करके अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत नजदीकी हो गए थे और सबसे कम उम्र के मंत्री बनने का भी उनके पास रिकॉर्ड है। सबसे कम उम्र में मंत्री बने थे। लेकिन इस बार उनका पूरा जो है फेल नजर आ रहा है रणनीति, और रोहिणी आचार्य बहुत नजदीकी फाइट दी है। और इस बार जो खास करके सवर्णों का जो बूथ है, उस बूथ पर वोटरों का उत्साह बहुत कम दिखा है, जबकि आरजेडी समर्थित जो इंडिया ब्लॉक के जो समर्थित जो बूथ हैं या जो उनके कास्ट लाइन पर, इनकार तो आप नहीं कर सकते हैं कि कास्ट लाइन पर चुनाव नहीं होता है, कास्ट लाइन पर ही चुनाव होता है। तो जो इनके जो समर्थित जो कास्ट के जो बूथ थे ना, वहाँ पर वोटरों की बहुत लंबी कतार थी। तो यहाँ पर भी बहुत नज़दीकी फाइट है। और राजीव प्रताप रूडी पहले से लगातार सांसद हैं वहाँ के, तो उनके खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी भी है। और रोहिणी आचार्य किडनी डोनेट की है, इसका एक सिंपैथी है और एक अच्छा छवि है। तो यहाँ पर नज़दीकी फाइट है, परिणाम बदल सकते हैं। सीतामढ़ी की बात करेंगे। सीतामढ़ी में जदयू के सांसद थे इससे पहले सुनील कुमार पिंटू, उनका टिकट काट दिया गया है और देवेश चंद्र ठाकुर को दे दिया गया है टिकट। क्या लग रहा है, नए प्रत्याशी के तौर पर जो जदयू प्रयोग की है, कितना सफल हो सकता है यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर ये प्रयोग एनडीए का इसको ठीक मानेंगे, क्योंकि सुनील कुमार पिंटू सांसद थे, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी और मोदी प्रेम में पड़ गए, उनका टिकट काट दिया गया। देवेश चंद्र ठाकुर उसी क्षेत्र से एमएलसी थे और उनका वो क्षेत्र रहा है। फिर एक बार लोकसभा का उनको टिकट थमाया गया है और मोदी और नीतीश दोनों उनके लिए बैटिंग कर रहे हैं। तो ये अच्छा स्थिति है। लेकिन वहाँ पर अजय राम जो है पूर्व सांसद, अजय राय जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर फाइट है, लेकिन देवेश चंद्र
ठाकुर की जो स्थिति है वो कुछ ठीक हो सकता है, रह सकता है। चले जाते जाते एक आखिरी सवाल करेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद ये कहा जा रहा है कि जो माहौल बन रहा है इस वक्त कि अगर मुसीबत में पड़ा एनडीए गठबंधन तो फिर जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो फिर से पाला बदलने की स्थिति में होंगे। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, माहौल तो बन गया है। ये बात तो आप मान लीजिए कि 2019 वाली स्थिति कतई नहीं है इस बार लोकसभा चुनाव में। आपको बता दें कि 39 सीट तो आने से रहा। जिस तरीके का ये आप दावा कर रहे हैं? हाँ, एकदम, ये आप लिख करके कागज पर रख लीजिए। हाँ, 39 सीट तो आने से रहा। 40 की 40 वो बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि एकदम दावा कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं, कोई भी बोल सकता है। हाँ। वो कोई भी बोल सकता है कि हम इतना सीट, हर नेता को बोलना चाहिए, वो क्लेम उसको करना चाहिए, इससे माहौल बनता है जनता में। लेकिन हम एज ए पत्रकार आपको बोल रहे हैं कि 39 सीट तो इस बार नहीं आएगा। आपके गणित में ये फिक्स है? हाँ, फिक्स है। इनका सीट इस बार अगर नुकसान बिहार में होगा तो एनडीए को ही होना है। एनडीए को ही होना है और एनडीए को ठीक ठाक नुकसान हो सकता है। ठीक ठाक? हाँ, ठीक ठाक, मतलब ठीक ठाक ये नहीं कि बराबरी पर आ जाए। हाँ। एनडीए की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन इंडिया ब्लॉक उनको नुकसान पहुंचाने जा रहा है। अच्छा सीटों का नुकसान इनको होगा। तो ये स्थिति है जब, और इसमें भी जेडीयू को ज़्यादा नुकसान होने की स्थिति है। जेडीयू की स्थिति कई सीटों पर बहुत खराब है। क्या कारण क्या है? क्या कारण देख रहे हैं? अब देखिए, इसमें क्या है कि नेता का दिल तो मिल गया, लेकिन दलों का, कार्यकर्ता का दिल नहीं मिला। जैसे आप फर्स्ट फेज में आइए तो फर्स्ट फेज में औरंगाबाद में देख लीजिए, यहाँ पर जेडीयू और बीजेपी के कैंडिडेट थे सुशील कुमार सिंह, और जेडीयू के जो कई उनके जो पार्टी के ब्लॉक लेवल के, जो विधानसभा लेवल के जो कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, वो सब आरजेडी के लिए काम कर रहे थे। ये आप दिखाई भी दिया होगा। हालांकि उनके जो जिलाध्यक्ष थे पूर्व विधायक अशोक सिंह, उन्होंने बहुत कोशिश की बीजेपी के लिए, लेकिन उनके कई पदाधिकारी आरजेडी के लिए काम करते दिखे। तो दल नहीं मिला, मिल गया लेकिन दिल नहीं मिला। ये स्थिति नवादा में भी दिखा, गया में भी दिखा। तो ये स्थिति है। तो इससे नीतीश कुमार को जहां लॉस होगा, और नीतीश कुमार बिहार के राजनीति के खिलाड़ी हैं, उनको आभास भी हो जाता है, उनको आभास भी हो गया कि हमको नुकसान हो रहा है। तो नीतीश कुमार बदल सकते हैं पाला, वो मन बना सकते हैं। और अभी हाल के मतलब नुकसान हुआ तो फिर स्थिति बनेगी कि हो सकता है नीतीश कुमार फिर से पलटी मार ले। मार सकते हैं, क्योंकि उस तरीके का स्वभाव में भी उनका अंतर दिखने लगा है अब। तो वो हो सकता है। 4 जून के बाद बिहार में कुछ भी हो सकता है, इसे इनकार नहीं कर सकता। मुजफ्फरपुर में राम हुसैन निषाद बीजेपी से हैं, अजय निषाद यहाँ कांग्रेस से हैं, ये बीजेपी के बागी हैं, और यहाँ पर भी नज़दीकी फाइट है। और मुजफ्फरपुर में भी कुछ रोचक हो सकता है। मुजफ्फरपुर में हो रोचक हो सकता है। यही मेरा सवाल आपसे पहले था, क्योंकि बीजेपी ने कई टिकट काटे हैं और वो जो बागी हुए हैं उन्हें इस बार लालू प्रसाद की जो टीम है, यानी इंडिया गठबंधन की टीम, एकदम चुन करके उतारी है। और कांग्रेस ने भी ऐन मौके पर अजय आपको निषाद को दे दिया टिकट। तो ये तो साफ है कि फील्डिंग तैयार है, इंडिया गठबंधन तैयार है। और इस बार इंडिया ब्लॉक बहुत अच्छे से लड़ रहा है। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, एनडीए मुस्तैदी से लड़ रहा है, लेकिन जिस तरीके से 2019 में ये लोग चुनाव लड़े थे, वो वो काम करने का अंदाज इस बार नहीं दिख रहा है। जबकि इसका कारण ये कह सकते हैं कि जो बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, युवाओं को लेकर के कोई प्लान नहीं, रोजगार को लेकर के कई चीजें महंगाई है, बेरोजगारी है, एम्प्लॉयमेंट है, ये कुछ चीजें नहीं दिख रहा है। जबकि इंडिया ब्लॉक दे या ना दे, वो लोगों को करा बढ़ चढ़ के बोल रहा है। राहुल गांधी बोल रहे कि खटाखट पैसा डालेंगे, हम नौकरी देंगे, 1 लाख रुपया भी देंगे, हम 1 लाख रुपया देंगे, 10 किलो अनाज देने की बात, 10 किलो अनाज देने के, कई चीज है जो जनता को सीधे कनेक्ट करती है। और इनके पास, एनडीए के पास ऐसा कुछ नहीं है। तो रिजल्ट चौंकाने वाले आ सकते हैं। चलिए, तो ये साफ तौर पे है कि आज जो स्थिति बन गई है 5वें चरण का बिहार में जो है वो मतदान हो चुका है, क्योंकि बिहार 40 लोकसभा सीटों का, ये बिहार कहीं ना कहीं बड़ा मायने रखता है लोकसभा चुनाव के लिए। और इसीलिए पीएम मोदी तक पटना में रुक रहे हैं, अपनी तमाम गणित को बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और साफ तौर पे जिस तरीके से मतदान का प्रतिशत घटते जा रहा है, सत्ता के लिए कहीं ना कहीं ये चुनौती
सामने बन करके आ रहा है। तो तमाम चीज़ें हैं और हम लगातार आपको इस पर अपडेट भी दे रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा एक खास कार्यक्रम।